आज की इस वीडियो में प्रीपोजिशन के अंतर्गत हम आपको अबोव के कुछ प्रयोग बता रहे हैं। अबोव का क्या अर्थ होता है और इसके किस तरह के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग है और ये बहुत ही सरल भी होता है, लेकिन ये काफ़ी महत्व रखता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा प्रयोग है अबोव का जो अर्थ है, अबोव का अर्थ जो है, इसका ऊपर होने के लिए इसका अर्थ प्रयोग किया जाता है। या हम परे, यानी कोई चीज़ परे है, समझ से परे है, ठीक है ना, इस तरह की, यानी परे है यानी पहुँच से बाहर है, तो हम अबोव का प्रयोग करते हैं। या किसी जैसे से ज़्यादा, ज़्यादा बताने के लिए, अधिक बताने के लिए, से ऊपर बताने के लिए हम अबोव का प्रयोग करते हैं। तो आज का पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें आलू 2 किलो से ज़्यादा है, आलू 2 किलो से ज़्यादा है, तो कैसे लिखेंगे इसको? The potatoes, the potatoes are, the potatoes are above 2 kilos। आलू 2 किलो से ज़्यादा है, तो यहाँ 2 किलो से ऊपर है कह लीजिए, या 2 किलो से ज़्यादा है कह लीजिए, ठीक है ना। अबोव का प्रयोग होगा इसमें। तो वजन बताने के लिए, हम ज़्यादा वजन बताने के लिए अबोव का प्रयोग करते हैं। अब आपका नाम मेरे नाम से पहले है, यानी कि लिस्ट में आपका नाम मेरे नाम से पहले है, ये बताना है। ऊपर है या पहले है मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे इसको? योर नेम इज above me। योर नेम इज above me in the list, आपका नाम लिस्ट में यानी सूची में मेरे नाम से पहले है। आपका नाम जो है मेरे नाम से ऊपर है यानी पहले है। योर नेम इज अबव मी इन द लिस्ट। अगला, तो ये अबव का प्रयोग पहले के अर्थ में किया गया है। अब अगर कहें वह ऐसी संकीर्ण मानसिकता से परे है या ऊपर है। शी is above such narrow mindedness। She is above such narrow mindedness। वह ऐसी संकीर्ण मानसिकता से परे है या संकीर्ण मानसिकता से ऊपर है। तो ये ऊपर के अर्थ में या परे के अर्थ में है इनका प्रयोग। अब जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें कि आपकी बात मेरी समझ से परे है, आपकी बात मेरी समझ से परे है, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? अबोव के साथ में आपकी बात, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? your things are above my comprehension। आपकी बातें मेरी समझ से ऊपर है, यानी आपकी बातें मेरी समझ से परे हैं, परे हैं। तो परे के लिए यानी पहुंच से बाहर है। योर थिंग्स आर अबव माई कंप्रेहेंशन। तो ये अबव का प्रयोग यहाँ हमने किया है। इसके बाद में जैसे कि मान लीजिए आज तापमान 42 डिग्री से ज़्यादा है, आज तापमान 42 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा कि the temperature is above 42
डिग्री सेल्सियस टुडे। The temperature is above 42 डिग्री सेल्सियस टुडे। आज तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है यानी ज़्यादा है। तो ये तापमान को ज़्यादा बताने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। अगर कहना पड़े आप हमेशा अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करते हैं, आप हमेशा अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको? यू ऑलवेज spend above your means. You always spend above your means. आप हमेशा अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करते हैं। You always spend above your means. तो क्षमता से ज़्यादा खर्च करने के लिए हम above का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आगे हमें कहना पड़े कि इसकी कीमत 20 रुपये से ज़्यादा है, इसकी कीमत 20 रुपये से ज़्यादा है, तो क्या कहा, कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे बोला जाएगा? द प्राइस ऑफ ईट, इसकी कीमत इज अबव 20, तो ये हो गया। इसकी कीमत 20 रुपये से ज़्यादा है, इज अबव 20 रुपीज़, तो यहाँ रुपीज़ कर देते हैं, तो यहाँ 20 रुपये से ज़्यादा है। द प्राइस ऑफ इट इज़ अबव 20 रुपीज़, इसकी कीमत 20 रुपये से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा के लिए यानी कीमत में अधिक बताने के लिए इसका प्रयोग है, अबव का प्रयोग हमने किया है। अब जैसे मान लीजिए कहना पड़े वर्षा सामान्य से ऊपर है, वर्षा सामान्य से ज़्यादा है, तो कैसे लिखेंगे इसको? द रेन इज अबव नॉर्मल। द रेन इज अबव नॉर्मल, वर्षा सामान्य से ज़्यादा है, सामान्य से अधिक है यानी ऊपर है, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि वह 70 साल से ज़्यादा है, यानी कोई व्यक्ति है उसकी उम्र कहना पड़े कि वो 70 से ज़्यादा का है यानी ऊपर है, कैसे लिखा जाएगा? अब जैसे मान लीजिए ही इज अबव 70, ही इज अबव 70, यानी कि आप शब्दों में लिखना चाहें तो SEVENTY 70, ही इज अबव 70, वह 70 से ऊपर है यानी 70 साल से वो ज़्यादा, 70 का तो है ही है लेकिन इससे भी ऊपर है वो, तो ऊपर वो कितना है ये बताना थोड़ा अनिश्चित है, क्योंकि अनिश्चित ऊंचाई के लिए हम अबव का प्रयोग करते हैं, ऊपर बताने के लिए, परे बताने के लिए, से ज़्यादा बताने के लिए, ठीक है ना, या अनिश्चित ऊंचाई के लिए यानी जिसकी कोई निश्चित ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है ना, तो हम वहाँ अबव का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रयोग। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना पड़े कि उनकी संख्या 100 से ज़्यादा है, या मान लीजिए उनकी संख्या जो है 100 से ज़्यादा है, ये बताना है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे
नंबर ऑफ उनकी संख्या, द नंबर ऑफ देम उनकी संख्या। आप क्या बता रहे हैं? संख्या बता रहे हैं उनकी, यानी ये बहुवचन को नहीं ले रहे हैं, आप संख्या को देख रहे हैं। दी नंबर का मतलब है संख्या, सिर्फ आप संख्या, यानी एक वचन है ये। द नंबर ऑफ देम इज अबव उनकी संख्या 100 से ज्यादा है, तो अबव 100, या आप ऐसे लिखते हैं अबव 100, ठीक है। द नंबर ऑफ देम इज अबव 100, उनकी संख्या 100 से ज़्यादा है, यानी ऊपर है। तो ये ऊपर के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? अबव का। कुछ और बता देते हैं आप। अब जैसे मान लीजिए आगे हमें कहना पड़े कि तुम 50 किलो से ऊपर हो, यानी आपका वजन जो है वो 50 किलो से ज़्यादा है, तो कैसे बताएंगे? यू वे अबव 50, ठीक है ना? अबव 50 किलोस यानी किलोग्राम्स, ठीक है। तो यू वे अबव 50 किलोस, आपका वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा है, ऊपर है, ठीक है ना? तो ये किसका प्रयोग किया हमने? अबव का। तो ऐसे में यानी ज़्यादा बताने के लिए आप अबव का प्रयोग करें। कितना ज़्यादा है ये नहीं बताया गया इसमें, यानी ज़्यादा तो है लेकिन कितना ज़्यादा है ये इसमें निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ये, ठीक है ना? अबव अनिश्चित होता है ये, अनिश्चित ऊंचाई बताने के लिए, ठीक है। यू वे अबव 50 किलोस। अब जैसे मान लीजिए आगे हम कहें कि आप इसे बाजार की कीमत से ज़्यादा कीमत में बेच रहे हैं, आप इसे बाजार की कीमत से ऊपर बेच रहे हैं, तो ये उनका हमेशा का काम है। तो आपका मतलब है यू शैल ईट, आप इसे बेच रहे हैं, यानी कि बेचने का काम रोजाना होता है। जो काम रोजाना होता है, हमेशा होता रहता है, उसका टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, ठीक है ना? उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जाएगा, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। यू शैल ईट, आप इसे बेचते हैं, ठीक है ना? अबव द मार्केट प्राइस, यानी बाजार की कीमत से ज्यादा आप इसे बेच रहे हैं। यू सेल इट अबव द मार्केट प्राइस, आप इसे बाजार की कीमत से ऊपर बेच रहे हैं, ज्यादा बेच रहे हैं, यानी बाजार की कीमत से ज्यादा ले रहे हैं, इसे ज्यादा में बेच रहे हैं आप, ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए एक वाक्य और आपको बता रहे हैं कि अब अगर मान लीजिए कहना पड़े कि वह 10 वर्ष से ऊपर है, मान लीजिए वह 10 वर्ष से ऊपर है, तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे मान लीजिए कहना पड़े वह 10 वर्ष से ऊपर है, तो ही इज अबव 10, वह 10 से ऊपर है, यानी कि 10 वर्ष से ज़्यादा है। अब वह 10 से ऊपर है, यानी कि अब 10 से ऊपर है तो पता चल रहा है कि उम्र की बात हो रही है, ठीक है ना? तो इसमें अब यहाँ ईयर्स नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ही इज अबव 10, वह 10 से ऊपर है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा? आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक, और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।